हेलो। हेलो हेलो। लाइव हो गए। लाइव लाइव। चलो। जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? मैं अनुज एक बार फिर से आप सभी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आरडब्ल्यू डिफेंस परिवार में। प्यारे साथी सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए, शुरुआत करेंगे आज का सेशन। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग टेंस कवर कर रहे हैं और टेंस में हम लोग काफी हद तक आगे भी आ चुके हैं। ठीक है, ये सब हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है उसको स्किप करके आगे बढ़ने का समय आ चुका है। सभी को मेरा प्यार, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। चलो। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स हो चुके थे। फ्यूचर इंडेफिनिट तो उसमें तो कुछ है ही नहीं यार, है ना। फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई कोई कुछ नहीं है, मतलब कोई रूल नहीं है ना। कोई ऐसा रूल नहीं जो बताने लायक भी हो। अब हम लोग आते हैं प्यारे बच्चों आपके नेक्स्ट सेंटेंस कॉन्टिन्यूस पे। किस पर आते हैं बेटा? कॉन्टिन्यूस पर आते हैं। सर मैं फाउंडेशन बैच लिया हूं ताकि हम धीरे धीरे कवर कर सकें 5 मंथ्स में। ओके, ठीक है, आइए। ठीक है, अब देखो बेटा, हमारे सामने यहां पर अब नेक्स्ट जो टेंस आ रहा है उसकी आप लोग हेडिंग डाल लीजिए सारे बच्चे। हेडिंग डालने हैं आप लोग उसकी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या कोई बच्चा बता सकता है? बताओ भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से आप लोग क्या समझते हैं? क्या होता है कॉन्टिन्यूस टेंस? बताओ, बताओ बेटा। कोई भी बच्चा, मैंने आपको क्लास का एक रूल बता दिया है, जैसे ही हमारी क्लास शुरू होगी हम लोग बिल्कुल फोकस होकर करके स्टडी करेंगे। 40 मिनट पढ़ने के बाद जैसे ही 8:40 होंगे, मैं आप लोगों का जो भी सवाल होगा, जो भी डाउट होगा इधर उधर का कैसा भी, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए। बेटा बुक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ उसी से पढ़ते रहिए, उसी से सिलेक्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, वो मोर देन सफिशिएंट है। अब देखो बेटा, प्रेजेंट, क्योंकि दिमाग में अगर और चीजें चलेंगी ना तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ नहीं आएगा। तो कल का नियम बहुत अच्छा था, आप लोगों ने उसको सपोर्ट भी करा कि जब अनुसर पढ़ा रहे हैं बोर्ड पर तो सारी बातें अनुसर की और अनुसर के टॉपिक की, उसके अलावा कोई भी और दूसरी समस्या नहीं। कुछ भी सब साइड में रख दो। यही तो अच्छे बच्चे का एक क्वालिटी होती है पढ़ने की। जब वो पढ़ रहा होता है तो सिर्फ पढ़ाई चल रही होती है दिमाग में। और दूसरी चीज ये कि अगर आपको टॉपिक से संबंधित डाउट है, मान लो मैंने कॉन्टिन्यूस पढ़ा है और आपको लगता है कि यहाँ पर मेरा ये सवाल है, तो आप उसको तुरंत पूछ लेना, उसको तुरंत पूछने की इजाजत है। लेकिन टेंस के अलावा और कोई दूसरा सवाल है किसी और चीज का, वो अभी मत पूछो, वो पूछो 40 पे, 8:40, 8:45 पे। चलो भाई, अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। ये कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है? जैसे सपोज कीजिए मैं आपसे आप कुछ बातें बताता हूं, जरा ध्यान से सुनना। अभी क्या है? बारिश हो रही है। ठीक है, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। यानी कि हो क्या रहा है? मेरे बोलते वक्त बहुत सारे ऐसे काम हैं जो चल रहे हैं। फैन घूम रहा है, क्लास चल रही है। ठीक है, चिंटू पिंकी से बातें कर रहा है ना। मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, है ना। तो अभी बहुत सारे काम ऐसे हैं आपके घर के आसपास भी। मम्मी मान लो पोछा लगा रही हैं, झाड़ू कर रही हैं, खाना बना रही हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कि मतलब कुछ भी ऐसा एक्शन जो हो रहा है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ऐसा एक्शन जो स्पीकर
यानी कि जो बता रहा है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चों फैन घूम रहा है, आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो सारे एक्शन, ऐसे एक्शन जो स्पीकर यानी कि बोलने वाला जो व्यक्ति है उसके बोलते वक्त हो रहे हैं, वो किस में आते हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। किस में आते हैं प्यारे बच्चों? हेलो हेलो। हेलो। देखना अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है आज? यार टाइम नहीं मिल पा रहा, क्लास के बाद क्लास होती है और ये सही करवाना मुझे एक दिन। चलो देखते हैं कुछ। चलो मैं आपको क्या बता रहा था, ऐसे एक्शन जो स्पीकर के बोलते वक्त हो रहे हैं, ऐसे एक्शन जो स्पीकर के बोलते वक्त हो रहे हैं, वो किस में आते हैं प्यारे बच्चे? आपका कॉन्टिन्यूअस में आते हैं। किस में आता है बच्चा? कॉन्टिन्यूअस में आते हैं। मैंने सेल तो मंगा लिए हैं अमेजोन से, बढ़िया वाले सेल। अभी क्या है, हो सकता है सेल का कोई इशू हो कि बार बार माइक जो है वो म्यूट हो जाता है या सेल डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो अभी नए सेल मंगाए हैं, वेंसडे को आएंगे, यानी कि कल आ जाएंगे, कल तक आ जाएंगे नए सेल। ठीक है, तो उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत हुई फिर ये माइक चेंज कर दूंगा मैं, है ना, एकदम से ही। ये नहीं कि हल्का सा भी थोड़ा बहुत आवाज गई और उठा करके जो है वो चेंज कर दिया। पैसा लगता है भाई, पैसा, पैसा लगता है भाई, पैसा। ठीक है। खैर, तो भाई सुनो प्यारे बच्चों, क्या कह रहा था मैं आपसे, कि ऐसे एक्शन जो स्पीकर के बोलते वक्त हो रहे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फैन घूम रहा है। दूसरा, ये जरूरी नहीं है कि स्पीकर के बोलते वक्त हो रहे एक्शंस को भी आप कॉन्टिन्यूस में रखते हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे एक्शन, कि ऐसे एक्शन, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे एक्शन जो मेरे बोलते वक्त तो नहीं हो रहे, लेकिन आजकल हो रहे हैं, आजकल हो रहे हैं, ठीक है, आजकल हो रहे हैं। ठीक है बेटा, एक बच्चा कह रहा है कि सर आपकी आवाज कम आती है। हो सकता है कि कभी कभी माइक म्यूट हो जाता हो, लेकिन आवाज कम का कोई मतलब नहीं बनता बेटा। आपकी आवाज, अगर मेरी आवाज कम आ रही होती तो चैट बॉक्स में जो 1000 बच्चे हैं लाइव, वो 999 बच्चे भी इसी बात को बोलते, उन्होंने कहा कि वॉइस म्यूट हो गई है। वो तो सबका बात ठीक थी, लेकिन आवाज कम आने का आप अपना फोन को थोड़ा सा चेक करो, या तो अच्छी वाली ईयरफोन लो, या फिर आप जो है स्पीकर पे क्लास को देखो। कई बार क्या होता है, अलग अलग फोन में किसी किसी फोन का स्पीकर बहुत हल्का होता है, बहुत कम आवाज आती है, तो उसको आप चेक करो। ठीक है, चलो भाई। अब देखो बेटा, क्या कहा मैंने आपसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो ऐसे एक्शन जो स्पीकर के बोलते वक्त हो रहे हैं वो किस में आते हैं हमारे इसमें? हाँ, मैं क्या कह रहा था कि ऐसे एक्शन जरूरी नहीं है कि जो स्पीकर के बोलते वक्त हो, ऐसे एक्शन जो आजकल हो रहे हैं पर अभी नहीं हो रहे। सपोज कीजिए आप पार्क में बैठे हुए हैं और अंकल से बात कर रहे हैं, है ना, तो अंकल तो अक्सर पूछते हैं पड़ोसी लोग कि भाई क्या कर रहा है आजकल, तो है क्या कर रहा है भाई? तो आपने कहा कि अंकल आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एयरफोर्स एज वेल एज आईसीजे एग्जाम नाउ डेज। मैं एयरफोर्स और साथ ही साथ आईसीजे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, राइट? आपने क्या बोला
कि आई एम प्रिपेयरिंग इंडियन एयरफोर्स एग्जाम नाउअडेज। आजकल मैं एयरफोर्स एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं। तो ये प्यारे बच्चा ऐसे एक्शन है कि जो स्पीकर के बोलते वक्त तो नहीं हो रहे, बिल्कुल साफ है, लेकिन टेम्पररी एक्शन है। कैसे एक्शन है? टेम्पररी एक्शन है, मतलब वर्तमान में जारी है, मगर हाँ स्पीकर के बोलते वक्त नहीं हो रहे। एक हेडिंग ये हो गई आपकी, एक हेडिंग ये हो गई। ओके, बात समझ आई सभी को? बोलो भाई प्यारे बच्चों, सभी को बात समझ में आई ये दोनों वाली? ठीक है, सपोज कीजिए आप आजकल के कोई किताब पढ़ रहे हैं, आपने कहा कि सर आई एम रीडिंग विंग्स ऑफ फायर नाउअडेज, मैं आजकल विंग्स ऑफ फायर पढ़ रहा हूं। तो ऐसे एक्शंस के लिए आप कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। एक और इसमें रूल आता है प्यारे बच्चों, फ्यूचर के प्लान एक्शन। फ्यूचर के प्लान एक्शन को भी आप इसमें रख लेते हैं सर। हाँ, आप बोलोगे सर फ्यूचर तो इंडेफिनिट में हमेशा बनाएंगे। मैं आपसे बिल्कुल कहता हूं कि आप फ्यूचर को आप इंडेफिनिट में बनाते हैं, मगर बच्चा ध्यान दे कि अगर ऐसा कोई भी सेंटेंस जो भविष्य का है और प्लान है, सपोज कीजिए कि आज आपने प्लान करा कि आज रात को मुझे देखने जानी है पिक्चर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अब घर में मम्मी है, मम्मी को तो पटा लेते हो, लेकिन गब्बर सिंह को कौन पटाएगा? गब्बर सिंह। अरे पापा, जब पापा से कोई ऐसी बात बोल दो जो पापा को गवारा नहीं है, फिर पापा जो है गब्बर सिंह का रोल रख लेता है। पापा कहता है मम्मी से, कितने आदमी थे? मैंने कहा यू ये एक तुम्हारा नालायक, कि लाओ डंडा, तोड़ता हूं इसे आज। तो गब्बर सिंह को मनाना बड़ा मुश्किल था। फिर पापा से को वादे किए गए, पापा मैं 90% लाऊंगा, पापा मैं 85% लाऊंगा, 95 लाऊंगा, और फिर जो है मुझे जो है वो क्या कर दो, हैं, मुझे आज पिक्चर देखने के लिए परमिशन दे दो। फिर पापा ने कहा कि नलायक, अगर तू इस बार 95 नहीं लेकर आया, फिर देख तेरे को मैं क्या करता हूँ। सुन रही हो जी, तुम्हारे सामने कह रहा हूँ, आज भेज रहा हूँ बस इसे। अब पापा दांत पीस के जो है परमिशन दे देते हैं। फिर नहीं आते मेरे 95 क्या 75 भी। फिर बचता है जूता। फिर वो दिन होता है पापा का दिन। ठीक है, चलो फ्यूचर प्लान एक्शन। तो भविष्य के प्लान एक्शन, आपने प्लान कर लिया कि भैया मेरे को तो जाना है पिक्चर देखने। कौन सी पिक्चर? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। क्या सर जी यही तो प्लान है हमारा? वाह, के लिए तो हम सरकारी नौकरी तैयारी कर रहे हैं ना, हमें क्या जरूरत पड़ रही है? बस सुधर जाओ सुधर जाओ। फ्यूचर प्लान, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो शाम को फोन करके बताते होंगे। क्या बताते होंगे? अरे तू टेंशन ना लियो, तू टेंशन ना लियो, बस 2025 के लास्ट तक मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी, और फिर देख 2-3 स्कॉर्पियो में 40-50 लौंडे लेकर तेरे बापू से जरा हाथ मांगने आऊंगा, और सरकारी नौकरी होगी, उसे तो हाँ करनी पड़ेगी। हैं? आधे तो ऐसे ख्वाब में जीवे हैं। यूं ना सोचते होंगे जी सरकारी नौकरी जाएगी, पापा को खुश हो जाएंगे, मम्मी को खुश हो जाएंगे। ससुर जी को खुश करना, ससुर जी को। ठीक है फिर, कोई बात नहीं, ससुर जी को खुश करो, किसी बहाने लगवाओ तुम नौकरी। चलो, तो क्या कहते हैं जी? आई एम गोइंग टू आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी टुनाइट। मैं आज एक पिक्चर देखने जा रहा हूं। तो ये भविष्य का प्लान एक्शन है काम फ्यूचर में, लेकिन कॉन्टिन्यूस में बन जाएगा। ठीक है, ये 3 कैटेगरी आप इसकी याद रखिएगा। ठीक है भाई, ये 3 कैटेगरी आप इसकी याद रखिएगा। ठीक है बेटा, ये 3 कैटेगरी इसकी याद रखिएगा। अब बच्चा देखो,
ये तीन अब इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ना, जो तुम्हारे पेपर में जहां से क्वेश्चन बनते हैं, उसको देखो आप जरा, उसको देखो। वो मैंने सारा डिस्क्रिप्शन लिख रखा है यहाँ पर, और ये हेडिंग को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। जो मेन इसमें से सार निकालना है तुम्हें, वो ये नॉन कॉन्टिन्यूस, हो नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब्स। आसान भाषा में समझाऊं, अब मैं चौथा पॉइंट बता रहा हूं आपको एक तरीके से, कॉन्टिन्यूस का फोर्थ पॉइंट। तीन वहां बता दिए, फोर्थ ये रहा, ऐसे मान लो। ये यहां से आते हैं क्वेश्चन, वो तो एक थ्योरी टाइप हो गया, थोड़ा सा नॉलेज हो बता दिया आपको, ठीक है। अब यहां से बनते हैं आपके क्वेश्चन, कैसे बनते हैं जी, आइए मैं समझाता हूँ। प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखिए नॉन कॉन्टिन्यूस के बारे में, तो बेटा नॉन कॉन्टिन्यूस जो वर्ब्स हैं आपकी, वो ऐसी वर्ब होती है, कॉन्टिन्यूस से क्या मतलब निकलता है, ऐसे एक्शन जो जारी है, जिसमें क्या आता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कॉन्टिन्यूस में। तो उसने क्या कहा कि नॉन कॉन्टिन्यूस कौन से होते हैं, दे डू नॉट कम इन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म, बिकॉज नॉर्मली यू कैन नॉट सी समवन डूइंग दैट। इस बात को छोड़ो, तुम बस इतना याद रखो कि नॉन कॉन्टिन्यूस से मतलब है ऐसी वर्ब जिनमें आईएनजी नहीं हो सकता कभी भी, ऐसी वर्ब जिनमें आईएनजी नहीं हो सकता, ठीक। अब इसकी पूरी लिस्ट दी है, सारी थ्योरी व्योरी सब छोड़ दो, बस इतना याद रखो कि सर ने कहा कि नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब्स होती हैं कुछ, ठीक है। अब वो कौन कौन सी होती हैं, कैसे आएंगे, मतलब कि इन वर्ब्स को, ये चार पांच कैटेगरी हैं, इनमें आप कभी भी आईएनजी नहीं लगा सकते। सी स्मेल, अभी आप में से बहुत सारे लोगों को ये हियर सुनते ही, है ना, तुरंत आ जाता है कि सर हमने तो सुना है हियरिंग होता है। बताओ, हियर में आईएनजी लगा सकते हो कभी? एक तारीख हो गई फिर इसकी क्लास। हाँ सर ने बोला था आपसे एक तारीख के लिए, मैं एक बार फिर से सर से पूछ के बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। फिर इसी क्लास फाउंडेशन बैच में, ठीक है। आईसीटी में तो चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं पूछ के बता दूंगा, ठीक है, कल बता दूंगा आप लोगों को, ओके। कल तक का टाइम दीजिए प्लीज। हाँ, लुकिंग तो देखा है। देखो, दरअसल क्या होता है प्यारे बच्चों, ये जो हियरिंग है, जब ये आप वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हो, वर्ब की तरह, तो कभी भी आप इसमें एनजी नहीं लगा सकते। लेकिन जब आप हियरिंग को नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं, तब आप इसमें यूज कर सकते हैं। देखो, हियरिंग होता है सुनवाई, आपका सवाल का जवाब है ये, ठीक है। थिंकिंग, थिंक वर्ब को आईएनजी में यूज, जब आप थिंक को, जैसे आप बोलो आई एम थिंकिंग अबाउट यू, तो ये कहना गलत होगा। अगर आप ये बोलें कि आई एम थिंकिंग अबाउट यू, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। ये कहना बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है ये कहना बिल्कुल, उसके पीछे कारण है। क्योंकि यहां पर थिंक हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, यहां पर थिंक मेन वर्ब की तरह पीडीसी क्लास हुई है आज। आज हो गई क्लास। मैं ना किसी दिन सूत दूंगा विवेक तुझे भाई, ठीक है ना। भाई सुधर जा सुधर। यही तो मुझे गुस्सा आता है फिर इसी बात पे, कि एक टीचर क्लास लेके चला जाता है, तुम चद्दर डाल के सोए रहते हो, हैं, और फिर तुम ब्लेम करते हो कि फिजिक्स की चालू, तो फिजिक्स की क्लास चालू नहीं हुई। अरे तुम सोए रहोगे तो धर्मेंद्र सर तुम्हारे घर पे आएंगे उठाने के, बेटा उठ जा क्लास ले ले बेटा प्लीज, तू क्लास नहीं लेगा तो आज मैं पेन नहीं चला पाऊंगा।
और यही बच्चे पूरी क्लास डिस्टर्ब करते हैं। देख ले भाई बाकी के बच्चे क्या कर रहे हैं तेरे बारे में, देख ले तू। अभी तेरा मैसेज देख के मैं धर्मेंद्र सर को कॉल करता तो मगर सर क्लास नहीं हुई आज। सर कहते कि यार क्लास तो हुई है, तुम देख लिया करो ढंग से यार। आई एम थिंकिंग ऑफ यू, और मैंने कहा था कि जब मेरे मैं पढ़ा रहा हूँ 40 मिनट 45 मिनट तक चुपचाप से इंग्लिश के बारे में ही क्लास बात करनी चाहिए, और किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर बात नहीं चलनी चाहिए, लेकिन नहीं। चलो खैर छोड़ो। आई एम थिंकिंग अबाउट यू, मजा आ रहा अभी पढ़ाने में, मजा आ रहा मजा आ रहा, चलो भाई आओ। तो बेटा यहां पर हम लोग देख रहे हैं थिंकिंग हमारा मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है, मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है। तो बेटा जब ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा तो कभी भी इसमें आईएनजी नहीं लग सकता। इसको काटो, आप क्या बोलोगे? आई थिंक, प्रेजेंट में चेंज कर दो तुरंत। कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में चेंज कर दो। आई थिंक अबाउट यू। क्या बेटा? आई थिंक अबाउट यू। ठीक है मेरे बच्चों, आई थिंक अबाउट यू। अच्छा, जैसे आपने कहा कि सर हियरिंग का एग्जाम्पल दे दो, ठीक है। आई एम हियरिंग यू, है ना? मैं तुम्हें सुन पा रहा हूं। आई एम हियरिंग यू, मैं तुम्हें सुन पा रहा हूं। अरे क्या हो रहा है भाई, पेन कैसे खींच रहा है? आई एम हियरिंग यू, तो ये गलत है। आपको क्या करना चाहिए? आई हियर यू। ठीक है। अब आप कहोगे सर आईएनजी कहाँ यूज कर सकते हैं, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि टुडे आई एम गोइंग फॉर आ हियरिंग। अब देखो अपने आप ही मामला चेंज हो गया। क्या यहाँ पर हियरिंग ठीक है? हाँ, क्योंकि यहाँ आर्टिकल आ रहा है, आर्टिकल हमेशा किससे पहले आता है? नाउन से पहले। तो यहाँ पर हियरिंग नाउन है, तो जब आप इन वर्ब्स के आगे आईएनजी देखोगे तो वो नाउन की तरह यूज हो रहे होंगे, और अगर नहीं है तो फिर वो गलत है, फिर आपको उसको चेंज करना होगा। क्या बच्चों आपको मेरी बात समझ में आ गई? हेल्पिंग वर्ब भी हटेगी। जब आप सेंटेंस को इंडेफिनिट में चेंज करोगे, आई हियर यू, मैं तुम्हें सुनता हूं, तो फिर ये आपका जो सेंटेंस है वो किससे बनने का प्यारे बच्चों? आपका इंडेफिनिट में। ठीक है ना? अब और एग्जांपल देखते हैं। चलो, तो ये आपको मैंने वर्ब्स बताई, तो इसमें हम कैटेगरी देखते हैं। जैसे वर्ब ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन में क्या क्या आता है? जैसे सी, टेस्ट, हियर, स्मेल, सीम, अपीयर, साउंड, फील, लुक। ओके। वर्ब पोजीशन पर आते हैं, जैसे ऑन, हैव, possesses, comprise, consist, contain और belong। ये ऐसी वर्ब्स हैं जो पोजीशन यानी कि अधिकार को दिखाती हैं, ये आपको याद करनी है। ये वाली आपको याद करनी है सारी की सारी, ये वाली आपको याद करनी है। देखो बेटा, मेरा कहना ये है, आप लोग एग्री हो तो सारे बच्चे एग्री बोलना। टेंस टॉपिक का आज 5वां लेक्चर है, और 5वां लेक्चर किसी टॉपिक का होना काफी बड़ी बात होती है, ठीक है। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे आईसीजी में टेंस और आपका कंडीशनल बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशनल तो एक दिन का है, एक्टिव पैसिव वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये वो टॉपिक हैं आपके जो समझ लो जहां से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, चाहे एयरफोर्स हो चाहे आईसीजी। तो इनको घोट कर पियो। कैसे पियो? इनको घोट कर पी जाओ एकदम, चाहे कितना ही टाइम लग जाए, क्योंकि बाकी के टॉपिक के साथ हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन जो टॉपिक हमारे एग्जाम में आते हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी हमारे लिए, हमें ऐसे मेंटोर मिले हैं, हमें ऐसे भाई मिले हैं जो हमें टॉपिक को बहुत आराम से और प्यार से लेकर चल रहे हैं। बेटा हमेशा अपनी टेंशन को कम कर दो, भरोसा रखो। भरोसा कैसा? कि सर अगर आप इतने धीरे धीरे एक एक चीजें बताओगे बारीकी से तो सर सिलेबस कैसा होगा? बेटा वो मेरी हेडक है। मैंने कहा ना तुमसे कि जब 30 अगस्त आएगी तब तब तुम देखना कि तुम किस स्थिति पर हो। वो लेवल तैयार करवा दूंगा तुम्हारा अंग्रेजी में, वो प्रैक्टिस करा दूंगा तुम्हारा इंग्लिश में,
कि 1 सितंबर को बोल दो कि सर पेपर दे दो आज, और हम लोग करने को तैयार है। ठीक है। सर आपकी इंस्टाग्राम वाली रील बहुत अच्छी थी। तुम जो मेरी पर्सनल चीजें देखते हो ना इंस्टाग्राम पे, नलायक को मान जाओ। ठीक है। शायरी, यार देखो पढ़ लो, ये शायरी है, बैक एंड लाइफ क्या है, ये सब चीजें वहीं पर अच्छी लगती है, क्लास के अंदर नहीं। ठीक है ना। ठीक। ओन बेटा पोजीशन को बताता है, अधिकार को। चलो, चलो बेटा आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पर आगे आते हैं, वर्ब ऑफ फीलिंग, भावनाओं से संबंधित। ऐसी वर्ब्स भी नॉन कॉन्टिन्यूअस होती हैं जो भावनाओं से संबंधित होती हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं प्यारे बच्चों, लव, लाइक, हेट, एडोर। एडोर का मतलब पसंद करना। डिसलाइक, वॉन्ट, विश, प्लीज, ट्रस्ट, होप, डिजायर मतलब इच्छा करना, और बिलीव। ये वर्ब में कभी आईएनजी नहीं आएगा, वांटिंग नहीं होगा, विशिंग नहीं होगा, बिलीविंग नहीं होगा। है ना भाई। ठीक है ना भाई। चलो, मेरे डाउट का आंसर करो भाई। प्रशांत चौधरी, क्या डाउट है आपका, आंसर मिलेगा आपको। वर्ब ऑफ थॉट्स, पहले बच्चों ऐसी भी वर्ब्स हैं, ऐसी भी वर्ब्स हैं जो थॉट्स से रिलेटेड है। जैसे मैंने आपसे थिंक के बारे में बोला था, थिंक ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नो, यहां से ही क्वेश्चन बनता है अक्सर, या बन जाता है रिमेंबर से। सपोज, नोटिस, रिकॉग्नाइज का मतलब पहचानना, इमेजिन, अंडरस्टैंड, कॉम्प्रीहेंड, और प्रिफर। प्यारे बच्चों, ये वो वर्ब हैं जो वर्ब ऑफ थॉट्स है। क्या है बेटा, वर्ब ऑफ थॉट्स, है ना, मस्तिष्क की क्रियाओं से संबंधित। इनमें भी आप कभी भी आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। ठीक है। चलो, सभी को बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों, सभी को बात समझ में आ रही है। बेटा मॉक टेस्ट अभी नहीं, अभी आपका कोर्स शुरू हुआ है, अभी मॉक टेस्ट के बारे में अभी आप चर्चा ना करें। आने वाले समय में आपके लिए चीजें हो जाएंगी। ठीक है। सम अदर वर्ब्स कुछ और भी हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, एग्री, अफोर्ड, रिसेंबल, कॉस्ट, रिक्वायर, रिफ्यूज, कंसिडर। अब तुम्हें करना क्या है, बिकम, तुम्हें ये रफ कॉपी में जब तुम्हारी क्लास हो जाए, या जब तुम फ्री हो, जब तुम प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ, तो इनको लिख लिख कर देखना कई कई बार, तो फिर तुम्हें ये याद हो जाएंगे अपने आप ही। जैसे कि आप ये वाला सेंटेंस देखो एग्जाम्पल में, ट्रस्ट मी, मेरे पे भरोसा करो, आई एम बिलीविंग यू, तो बिलीविंग तो कभी हो ही नहीं सकता। इसको क्या कहना चाहिए था, ट्रस्ट मी, आई बिलीव यू। आई बिलीव यू यहां पर आप यूज करेंगे, ना कि बिलीविंग यू। सर फील में आईएनजी लगाए, कहाँ लगाए भैया। भाई मेरे को तो कहीं आईएनजी नहीं दिखा उसमें, फील में। ठीक है। चलो, ओके। चलो, अब देखो और एग्जांपल देखते हैं। आई एम हैविंग अ कार, देखो हैव पोजीशन में आता है, आईएनजी नहीं लग सकता, इसको काट दीजिए। क्या बोलेंगे, आई हैव अ कार, ये कहना सही है। इट इज स्पेलिंग गुड, ये कहना गलत है। इट इज स्मेल गुड, ये कहना ठीक है। आईएनजी नहीं लगता। अच्छा ठीक है अंकित, मैं आज शाम को देख लूंगा। ओके, 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 ओके। हाँ, मैंने आपसे कह दिया था कि अब जो सैटरडे और संडे आएगा, इसमें आपको जो मैंने सिंटेक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो, प्लस आपको जो प्रोनाउन दोनों की शीट दी है, इसकी मैं प्रैक्टिस आपको कराऊंगा। तो आप वो टेंशन मत लेना, वो मेरी हेडेक है, वो मैं कराऊंगा, उसको पूरा कराऊंगा। ठीक है भाई। चलो
ठीक है बेटा, नहीं लिखने का टाइम नहीं है आज। इट के साथ स्मेल्स में एस क्यों लगा, क्योंकि इट जो होता है ना सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। यहां तक बात क्लियर, सारे बच्चे क्लियर बोल दो फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम सीख रहे हैं कि इनके साथ हम लोग आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। ओके, चलो। अच्छा, मेरे सामने बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा है, जैसे सुमित का, सुमित राणा का, और भी लोगों का, कि सर हमारा कमेंट देख लिया करो, हम भी तो कुछ पूछते हैं। मैं ऐसे कमेंट के रिप्लाई बिल्कुल भी नहीं करूंगा। कारण क्या है कि आप लोग समय बर्बाद करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इसके साथ साथ ये और पूछ लेते कि सर हमारा ये डाउट है, तो फिर मजा आ जाता। तुम लोग बात तो रख देते हो कि मेरा कमेंट पढ़ लो, मेरा डाउट पूछ लो, बता दो, लेकिन उसके आगे डाउट नहीं होता। प्लीज उसके आगे डाउट ही पूछ लिया करो मालिक। ये तो उस तरीके से हो गया कि थाली ले आए थे जी, खाना खाना खा लो, अब थाली के अंदर खाली बर्तन है, ना तो सब्जी है ना रोटी है, खाली खाना ही ले आए, थाली ही ले आए, तो मुझसे कह रहे हो जी खाना खा लो, तो ऐसे कैसे खा लूंगा मैं? ओके, चलो। अब प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने दो क्वेश्चन, इनको सॉल्व करो फटाफट। दो क्वेश्चन आपके सामने, सॉल्व करिए। बेटा वर्ब ऑफ फीलिंग, भाई साहब, महान आत्माओं, वर्ब ऑफ फीलिंग। बेटा वर्ब ऑफ फीलिंग्स, ऑफ फीलिंग्स, भावनाओं, वहां पर वो नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। ऑफ के बाद क्या लगाते हो? नाउन लगाओगे ना। शाबाश, चलो भाई। गुड, वेरी गुड। अब देखो, आई नाउ एम नोइंग, अब नो को आईएनजी में यूज नहीं कर सकते, इसको काट दीजिए। आई नाउ नो, हो गया। ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम, ठीक है। रमेश स्माइल्ड व्हेन ही वॉज रिमेंबरिंग, रिमेंबर नहीं होगा, व्हेन ही रिमेंबर्ड, व्हेन ही रिमेंबर, क्योंकि पास इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। व्हेन ही रिमेंबर्ड, सेकंड, हमने रिमेंबर्ड V2 क्यों लगाया? क्योंकि सेंटेंस पास्ट में था आपका। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज कर दो। पास्ट वाला दे रखा है तो पास्ट इंडेफिनिट में। और आगे आपको और भी चीजें पता चलेंगी, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करेंगे, आगे आगे आपको और पता चलेगा कैसे कैसे और बदलना है। ठीक है, चलो। बेटा रिमेंबर, मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोगों ने क्या काम किया है कि रिमेंबर लिख दिया। बेटा ये भी तो देखो कि सेंटेंस हमारा पास्ट में या वॉज दे रखा है। आप सेंटेंस की भावनाओं को मत बदलें। उसने कहा कि भाई मैं तो पास्ट में बना रहा हूँ, फिर आप इसको कैसे प्रेजेंट में बना रहे हो भाई? ठीक है ना बेटा, चलो भाई, ये भी बात ध्यान रखें। इट के बाद इस कहाँ गया? एक बच्चे ने कहा कि सर इट के बाद इस कहाँ गया, चलो मैं आपके कहने पर इज लगा देता हूं। इट इज स्मेल्स गुड। एक बच्चे ने कहा कि सर इस जो है ना, इस भी लगाइए। अब मेरे को बताओ, क्या ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का होता है? आप बेटा पढ़कर आया करो थोड़ा सा, नहीं तो कुछ भी, कोई कोई भगवान भी आ जाएगा नीचे आपके लिए, तो फिर वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। बेटा ये इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर थोड़ी ना होता है। जब हम इंडेफिनिट में बनाते हैं तो कभी भी इज नहीं लगाते उसमें। सब्जेक्ट वर्ब आता है, इज एम आर तो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर होता है। राइट? इट इज स्मेल्स नहीं कर सकते, इट इज स्मेल्स करते हैं बेटा। ये चीजें ध्यान रखो। बार बार बोल रहा हूँ प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट डेफिनेट, तो प्रेजेंट डेफिनेट आपको पता होना चाहिए ना होता क्या है। ऐसे करोगे भाई? चलो आगे के दो क्वेश्चन करें। शाबाश, वेरी गुड।
सर मेरा ये डाउट है कि कहते हैं कि आईसीजी में धांधलेबाजी चलती है। वाह भाई वाह भैया, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। कोई धांधलेबाजी नहीं चलती। ईमानदारी से बच्चे टेस्ट देते हैं, ईमानदारी से बच्चे आपका सेलेक्ट होते हैं। हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं। ऑफलाइन भी देखा मैंने बच्चों को जाते हुए, एयरफोर्स हो चाहे नेवी हो। अगर कहीं होता होगा, हमें उससे क्या मतलब। ठीक है, हमें उससे क्या मतलब। प्रैक्टिकलिटी में जियो थोड़ा सा, कि आपको मेरे सामने 10 बच्चे हैं, 9 बच्चे ऐसे हैं जो ईमानदारी से जाकर लग रहे हैं, तो मुझे 9 को देखना है, एक को नहीं देखना। ठीक है। और ये कोई प्रमाण नहीं है कि धांधलेबाजी से लगता है। ये कैसा क्वेश्चन है बताओ, ये तुम क्वेश्चन पूछते हो टीचर से। मैं कोई दलाल थोड़ी ना हूं मेरे भाई, टीचर हूँ। आप मेहनत से सिलेक्शन लो, मेहनत करने वाले बच्चे कामयाब होते हुए देखे नहीं क्या आपने, या सब जुगाड़ से ही लगते हैं, ये बताओ। चलो भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। माधुरी दीक्षित इज हैविंग, अब आप हैविंग हटाओगे तो ये भी तो हटाना पड़ेगा। माधुरी दीक्षित हैज क्योंकि सिंगुलर है। ही इज हैविंग, ही हैज क्योंकि सिंगुलर है। चलो भाई। अच्छा। हम्म, चलो बहुत बढ़िया। ये हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, आगे आते हैं। मगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस बताऊंगा तो वो तो कल बताना पड़ेगा मुझे, क्योंकि उसमें लगेंगे टाइम कॉन्सेप्ट बताने में। क्या करें। चलो। हाँ, एक काम कर ले फिर, आज इतना ही पढ़ ले। क्योंकि फिर अभी क्या है कि मेरे को वो पास कॉन्टिन्यूस बताऊंगा तो फिर उसमें टाइम लगेगा, फिर वो 5 मिनट में हो नहीं पाएगा। हम पे 5 मिनट और बचे हैं बस। तो अब डाउट ले लेता हूँ मैं आप लोगों के। ठीक है, डाउट ले लेता हूँ। ठीक है। नो एरर का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी, जैसे अगर यहाँ पर हैस ही लिखा होता तो आप नो एरर कर देते, डी मार्क कर देते। ओके, सवाल पूछिए। सर अयांश और भाभी को दिखा दो। भाई साहब, क्या डाउट है। हाँ 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 हाँ। मतलब तुम्हें मेरी शक्ल पसंद नहीं आती क्या? है? है? ये बताओ। भाई साहब, माफ कर दो, माफ कर दो। हाँ बिल्कुल करवाएंगे पंचुएशन, क्यों नहीं करवाएंगे। ठीक। एनडी के लिए लक्ष्य बैच चल रहा है। हैज और हैव में क्या अंतर है? हैज सिंगुलर के लिए, है प्लूरल, क्योंकि माधुरी भी सिंगुलर है और ही भी सिंगुलर है, दोनों के लिए हैज का यूज करेंगे। हाँ। सर इंस्टाग्राम आईडी बता दो, फॉलो करना है। ओ भाई साहब, अरे यार सबको पता है, अनुज सर RW के नाम से सर्च कर लो वहां। हाँ ये सही है, वहां जो चाहे देखना है ना बैक एंड लाइफ, वो वहां जाकर देख लो भाई मेरे बारे में। लेकिन ऑफिशियली तो बस मैं यहाँ पढ़ा सकता हूँ ना, तो अयांश को दिखा सकता ना अयांश की मम्मी को। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो भैया शायरी, शेर व शायरी, जो भी बाकी चीजें एंटरटेनमेंट वाली, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ सिर्फ पढ़ाई होगी, प्लेटफॉर्म पे सिर्फ पढ़ाई। जी। आज ही जाकर देख लीजिएगा, अभी जाकर देख लीजिएगा, और फिर परेशान मत कीजिएगा। अब मैंने आईडी बता दी, दैट्स इट। संडे को प्रैक्टिस सेट होगा, हाँ कराऊंगा। संडे, जैसे संडे में भी टाइम है, सैटरडे अभी संडे भी है, तो फ्राइडे वाले दिन अपडेट देंगे सैटरडे संडे की कैसे रहेगा। ठीक है। सर मेरा नाम ले लो, आपको बताया था कि इसी क्लास, अनमोल, अमोल कुमार, बहुत बढ़िया भी। और बताओ, बताओ और पूछो। सर थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दो इंडेफिनिट टेंस का, इंडेफिनिट टेंस का कॉन्सेप्ट, चलो जी।
देखो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का स्ट्रक्चर पूछ रहा है बच्चा। जैसे आपको मैं एग्जांपल से बताऊंगा डायरेक्ट। अब जैसे ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। अब ये इंडेफिनिट टेंस है जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि ये सिंगुलर है। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस या ई एस लग जाता है, वर्ब में एस या ई एस। ठीक है, और नेगेटिव बनाना है तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। और पैसेज की प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, पैसेज भी मैं कराऊंगा, सब कराऊंगा मैं, सब मैं कराऊंगा। सब मुझ पे छोड़ दो, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ पढ़ना है। जो पढ़ाने आए हैं सर उसको पढ़ो बस। और आज सारे डाउट ले रहा हूँ, फिर कल कल नहीं लूंगा भाई डाउट। वोकैबलरी का डाउट आ रहा है, वोकैबलरी के 3 लेक्चर अभी आपको मैंने दिए हैं, आने वाले समय में और भी मिलेंगे। वोकैबलरी भी चलेगी बेटा, सब होगा। अब बच्चा एक बार में एक चीज हो सकती है, सर टेस्ट स्टार्ट कर दो, नहीं। वर्कशीट किस चीज पर अपलोड है, वर्कशीट कहाँ है? जो फ्राइडे था अभी इससे पहले, फ्राइडे, फ्राइडे का टेंस टॉपिक है ना, उसके लास्ट में है। लास्ट में आप जाओगे ना, टेंस को नीचे जाओगे तो वहां सिंटेक्स की और प्रोनाउन की वर्कशीट अपलोड है, दोनों टॉपिक की। और इंडिफिनिट प्रोनाउन, प्रोनाउन की बात प्रोनाउन में, सर आपको 5 स्टार दिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। हाँ, और कोई सवाल नहीं? जिसका सवाल नहीं है वो जाओ, जिसका सवाल नहीं है वो छोड़ दो क्लास को, डाउट ही पूछ लेते हैं। आईसीडी में पीक्यूआरएस आता है? देखो वैसे तो नहीं आता, लेकिन हाँ हम कराएंगे जरूर, और थोड़ा सा आप करके जाना भी। आईसीजी में कराऊंगा मैं, इसको करके भी जाना आप लोग। संडे को भी चलेगी, हाँ जी, संडे, इस संडे को क्लास लेने वाला हूँ मैं। बाकी फ्राइडे को अपडेट करूंगा, अगर स्लॉट नहीं मिल पाया तो अलग बात है। बाकी संडे को क्लास का मेरा पूरा प्लान है। और ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यूट्यूब पर वो क्या मंथन कब चालू होगी जी? चालू करेंगे बता देंगे, वैसे जहां तक कि अगस्त में स्टार्ट करूंगा, 1 अगस्त को। ठीक है। अच्छा अच्छा, विकास जी 2-3 बार बारीकी से बताएं। अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया बात, अच्छी बात है जी। और आईसीडी प्रोनाउन फिर से पढ़ा दीजिए, प्रोनाउन फिर से पढ़ा दीजिए। अच्छा अखिलेश जी, बेटा घर का पता दे दो अखिलेश अपने, मैं घर पर आकर पढ़ा देता हूँ तुम्हें, है ना? ऑफिस की 3-4 दिन की छुट्टी लेता हूँ और सारे बैच की छुट्टी कर दूंगा, अखिलेश जी के लिए जो है वो स्पेशल घर पे जाऊंगा। अबे तुम्हें शर्म नहीं आती बोलते हुए? हैं? तुम प्रोनाउन की वीडियो दोबारा नहीं देख सकते? एक ही बार चलेगी वो, उसे 50 बार चलाओ, दोबारा 50 बार उसको वैसे ही पढ़ लो। अगर टीचर ने ये कह दिया कि जी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो तुम्हारा मन करे सो घर पे बैठा, अरे तूने बहुत अच्छी बात बोल दी मास्टर, इधर आ, चल घर पे आ जा हमारे, अब पढ़ा मेरे को। है तुम्हारा तो वो वाला हिसाब है। भाई दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा टॉपिक, ये कोई बात थोड़ी नहीं दोबारा पढ़ा दो। तुमने नहीं पढ़ा, मेरी गलती है इसमें। टेंस की कितनी क्लास? टेंस की 2 क्लास और चल सकती है, हो सकता है कल ही हो लास्ट हो जाए, ये 2 क्लास और है। इसका कॉन्सेप्ट है सिंगुलर के लिए, है प्लूरल के लिए। ठीक है। एबीसीडी क्या होता है? एबीसीडी भाई हम एरर निकालते हैं ना, ये ए पार्ट में एरर है, अब जैसे इसमें ए पार्ट में एरर है तो आप इसको ए को मार्क कर दो, इसमें ए की एरर है तो इसमें ए को मार्क कर दो, जिसमें एरर होता है उसको मार्क किया जाता है। ठीक है। जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना पढ़ोगे तो पूरे में से पूरे भी आएंगे, आते हैं बच्चों के। ठीक है, चलो ठीक है भाई, थैंक यू सो मच बेटा, लव यू ऑल, जय हिंद।